दोस्तों, जब भी बात आती है हॉलिडे डेस्टिनेशन की, तब सबके चेहरे पे अलग सी ही खुशी दिखने लगती है। सबको लगता है कि छुट्टी मनाकर आएंगे तो माइंड फ्रेश रहेगा और आगे काम और भी अच्छे से करेंगे। लेकिन हर हॉलिडे डेस्टिनेशन अच्छा ही हो ऐसा नहीं है। आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे हॉलिडे डेस्टिनेशंस के बारे में बताने वाले हैं जहां जाने के लिए बड़ा दिल चाहिए। जी हाँ, ये कुछ ऐसी जगह हैं जो आपकी छुट्टी को आपकी सबसे गंदी यादों में बदल देती हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक हॉलिडे डेस्टिनेशंस के बारे में। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर साइकिल चलाना मौत को दावत देने के बराबर है। जी हाँ, यह व्हाइट लाइन सेडोना साइकिलिंग ट्रैक जो कि है अमेरिका के अमेज़न में। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये जानते हुए भी कि यहाँ पर साइकिलिंग करना खतरों से खाली नहीं है। कुछ खतरों के खिलाड़ी यहाँ पर साइकिलिंग करने आते हैं। जी हाँ, यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं इस पहाड़ का। आपको बता दूं कि यह बहुत ही फिसलनदार पहाड़ है और साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि कई लोगों की यहाँ मौत भी हो चुकी है साइकिल चलाते हुए। दोस्तों, अगर यहाँ पर एक बार भी साइकिल का बैलेंस खराब हो गया तो समझिए कि आपकी जान गई। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ कितना बड़ा है और यहाँ से अगर कोई नीचे गिरेगा तो उसके बचने की कोई संभावना है ही नहीं। साथ ही दोस्तों, इस पहाड़ पे जो आपको सफेद पट्टी नजर आ रही है वही वो व्हाइट लाइन है जिसके ऊपर साइकिल चलाई जाती है। लेकिन ये जानते हुए भी कि यहाँ पर एक भी गलती आपकी जान ले सकती है, लोग फिर भी आते हैं और जान को जोखिम में डालते हैं। वोल्केनो बोर्डिंग निकरागुआ। दोस्तों, क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई इंसान ज्वालामुखी के साथ खेलने की चाहत रख सकता है? जी हाँ, वही ज्वालामुखी जिसके आसपास जाने से भी लोग डरते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं कर सकते कि आज के जमाने में दुनिया की एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर लोगों ने वोल्केनो का मजाक बनाकर रख दिया है। जी हाँ, ये अपनी मौत को अपनी हथेली पे रखकर ज्वालामुखी की राइड लेने के लिए जाते हैं। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है। तो देखिए यहाँ का नज़ारा, ये नज़ारा है निकरागुआ देश का। कहते हैं कि यहाँ पर जो वोल्केनो है उसके ऊपर यहाँ के लोग राइड करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि दुनिया के कई खतरों के खिलाड़ी यहाँ आते हैं अपनी किस्मत को परखने के लिए। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच्चाई है कि यहाँ जब कोई इंसान चोटिल होता है तो समझिए कि उसके बचने की संभावना न के बराबर ही होती है। ऐसे में न जाने क्यों लोग यहाँ आते हैं और राइड करते हैं। ये भी दुनिया के सबसे खतरनाक टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। यहाँ आने से पहले कम से कम 10 बार आपको सोचना पड़ेगा। गैप ब्रिज ऑफ चाइना। दोस्तों, वैसे तो चीन में एक से बढ़कर एक कई तरह के ब्रिज हैं, लेकिन जब बात आती है गैप ब्रिज की या ब्रिज ऑफ डेथ की तो मामला अलग ही हो जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रिज है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। जानते हैं क्यों? इसके पीछे एक ही वजह है, सब अपने डर पे काबू पाना चाहते हैं। आपको बता दूं कि इस ब्रिज पे ट्रैवल करने से पहले आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस कराना होता है। जी हाँ, कई बार जब आप इस पुल को क्रॉस कर रहे होते हैं तो उस समय मिसबैलेंस होने का खतरा होता है। कई बार तो आपकी जान बच जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके जेब से मोबाइल या आपके पैरों से जूता नीचे गिर गया तो समझिए कि वो जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस ब्रिज की लंबाई ही है 200 मीटर। आप समझ सकते हैं कि इतनी ऊंचाई से गिरी हुई कोई चीज कहाँ बच पाती है। दोस्तों, इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाना खतरों से खाली नहीं है। स्टेवे टू हेवन हवाई। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि ऐसी सीढ़ी जिसे देखने के बाद ही लोगों की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग इस पे चलने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है स्टेयरवे टू हेवन जो कि हवाई आइलैंड में है। अब सबसे पहले यहाँ का नज़ारा देखिए। जी हाँ, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कितनी ज्यादा परेशानी होती होगी किसी को ऊपर चढ़ने में। अब खुद ही सोचिए कि अगर कोई गलती से भी इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गया तो क्या होगा। लेकिन नहीं, कुछ लोग कहाँ मानने वाले हैं, वो तो आते हैं अपनी किस्मत की परीक्षा लेने के लिए। दोस्तों, आप देखिए यहाँ का नज़ारा, ये किसी को भी बेचैन करते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि यहाँ एक झूला भी है जिस पे लोग झूलते हैं। जी हाँ, ये देखिए, अगर गलती से भी कोई इस झूले से नीचे गिर जाए तो उसके बचने के चांसेस 9 के बराबर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2018 में एक लड़की इस झूले से नीचे गिर गई थी और उसी वक्त उसकी मौत हो गई थी। वहीं 2017 में सीढ़ी से एक 30 साल का लड़का नीचे गिरकर मर गया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ टूरिस्ट हर साल आते ही आते हैं। जी हाँ, वो बात अलग है कि डर के आगे जीत है और यहाँ के टॉप पे जाकर जब आप आसपास का नज़ारा देखते हैं तो वो कमाल का होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ की सीढ़ियों पे चलना किसी के लिए आसान नहीं है। ये जीवन मौत का सवाल है। मदीदी नेशनल पार्क, बोलिविया। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी जगह जहां जाना मौत को बुलाने से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस प्लेस का नाम है मदीदी नेशनल पार्क जो कि है बोलिविया देश में। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ पौधे इतने खतरनाक हैं कि अगर ये आपके शरीर को टच कर जाएं तो भयानक खुजली होती है और इंसान मारा जाता है। क्या आप समझ सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक जगह होगी? जी हाँ, अगर गलती से भी यहाँ के पौधे आपकी बॉडी को टच कर जाएं तो समझिए कि आपका टाइम आ गया ऊपर जाने का। लेकिन कुछ लोग यहाँ भी अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। जी हाँ, कुछ लोग यहाँ भी अपनी मौत को दावत देने के लिए चले जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या ही कहा जाए। ट्रोलटुंगा, नॉर्वे। दोस्तों, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है दुनिया का सबसे खतरनाक डेस्टिनेशन। जी हाँ, यह है ट्रोलटुंगा, नॉर्वे। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत चट्टान है।
यहाँ पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा 700 मीटर की ऊंचाई पे लटका है, जो लोगों को खूब भाता है। इन चट्टानों के टॉप तक पहुंचने में कम से कम 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। मिड जून से मिड सितंबर के बीच पूरी दुनिया से हाइकर्स यहाँ हाइकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आते हैं। ये जगह नॉर्वे की हॉर्डलैंड काउंटी से सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जगह किसी की भी पसंदीदा जगहों में से एक हो सकती है, लेकिन सवाल है कि इस जगह पे जाना कौन चाहेगा। जी हाँ, कई लोग यहाँ की कहानी सुन के ही डर जाते हैं, तो कई लोग अपनी किस्मत को आजमाने के लिए यहाँ की सैर पे निकल जाते हैं। वाकई में ये भी खतरनाक डेस्टिनेशन है। स्नेक आइलैंड, ब्राजील। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं ब्राजील देश का स्नेक आइलैंड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस आइलैंड पे जो भी जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता है। दोस्तों, आइलैंड का वास्तविक नाम इलाहा द क्यूमादा है। वैसे दूर से तो देखने में ये आइलैंड काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे खतरनाक सांप इसी आइलैंड पे पाए जाते हैं। स्नेक आइलैंड में वाइपर प्रजाति के भी सांप मिलते हैं। इस प्रजाति के सांपों के पास उड़ने की भी क्षमता होती है। कहते हैं कि इन सांपों का जहर इतना खतरनाक होता है कि ये इंसान का मांस तक गला देता है। दोस्तों, इस आइलैंड पे अलग अलग प्रजाति के 4000 से भी ज्यादा सांप हैं। ब्राजीलियन नेवी ने आम इंसानों का इस जगह पे जाना प्रतिबंधित कर रखा है। इस आइलैंड पे केवल सांप से जुड़े विशेषज्ञों को ही शोध के लिए जाने की अनुमति है। हालांकि वो भी केवल तटीय इलाकों में ही शोध करके लौट आते हैं। आइलैंड के ज्यादा अंदर जाने की हिम्मत उनकी भी नहीं होती। हालांकि चोरी छुपे कुछ शिकारी भी इस आइलैंड पे जाते हैं और अवैध रूप से सांपों को पकड़ते हैं और उन्हें बेच देते हैं। यहाँ मिलने वाले गोल्डन लैंडसेट वाइपर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 18 लाख रुपए है। हालांकि यहाँ जाने वाले और जिंदा लौटकर वापस आने वाले का रेशियो बहुत ही कम है। मानकर चलिए कि 10 में से 4 लोग ही वापस आ पाते हैं, जो कि फुली ट्रेंड होते हैं, नहीं तो 6 की मौत हो जाती है। क्लिफ क्लाइंबिंग। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि आपको एक ऐसे पहाड़ पे रात गुजारनी है जो कि बिल्कुल सपाट हो और उसकी ऊंचाई जो है वो हजारों फीट ऊपर हो, तो आपको लगता है कि आप ऐसा करेंगे? जी हाँ, हो सकता है आपको लगता होगा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन दोस्तों कई सरफिरे इस तरह का काम भी करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग पहाड़ों के बीचों बीच कैंपिंग करते हैं। अब सोचिए कि अगर ये यहाँ से नीचे गिरेंगे तो इनकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, है कि नहीं दोस्तों? आप खुद ही देखिए कितनी खतरनाक जगह है। न्यू स्मरना बीच, फ्लोरिडा। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसे बीच का नजारा जिसे देखकर हर कोई खुश हो जाता है, लेकिन आपको बता दें जैसे ही आप इस बीच में नहाने जाते हैं आपके ऊपर हो जाता है शार्क का हमला। जी आपको बता दें कि साल 2018 में ही 20 ऐसे केसेस यहाँ पे हुए जहाँ पे कि शार्क ने बहुत ही बुरी तरह से हमला किया। दोस्तों, यहाँ कई लोगों की जान भी जा चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बीच को देखकर लगता नहीं है कि यहाँ पर इतना खतरनाक शार्क का हमला हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि ये बीच शार्क का अड्डा है। तो आप जब भी जाएं इस बीच पे कम से कम अपने आप को पानी के अंदर जाने से जरूर रोकें। विलारिका वोल्केनो, चिले। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत बार बंजी जंपिंग करने वाली जगहों के बारे में सुना होगा। बहुत सारे लोग इसे करते भी हैं, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है सबसे अलग। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई इंसान ज्वालामुखी में बंजी जंपिंग करने की चाहत रखता हो? जी हाँ, धधकती हुई आग में बंजी जंपिंग करने की हिम्मत रखता हो? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं ये काम किया जाता है चिले देश में। जी हाँ, यहाँ पर विलारिका वोल्केनो दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, लेकिन कुछ लोग यहाँ बहुत ही शौक से आते हैं। दोस्तों, इस बंजी जंपिंग में आपको हेलीकॉप्टर से नीचे गिराया जाता है और नीचे ज्वालामुखी धधक रही होती है। कहने का मतलब यह है कि आप ज्वालामुखी को बहुत नजदीक से देख पाते हैं। आपको लगता है कि मानो आप ज्वालामुखी में ही समाने वाले हैं। आप खुद ही सोचिए कि इस तरह की हरकत कौन कर सकता है। भाई, बहुत बड़े दिल वाले इंसान भी इस तरह की बंजी जंपिंग करने से पहले 100 बार सोचेंगे, है कि नहीं दोस्तों? राफ्टिंग द कोलोराडो रिवर। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहां मौत हमेशा मुंह बाए खड़ी रहती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इस नदी में राफ्टिंग करने के चक्कर में कम से कम 200 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दूं कि यहाँ की लहरें सबसे तेज मानी जाती हैं और कुछ पागल लोग इसका भी मजा लेने के लिए चले आते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे जो राफ्टिंग करते समय बच जाता है उसे किसी युद्ध जीतने के बराबर का तमगा मिल जाता है। केप ट्रिब्यूलेशन बीच, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, अब हम आपको अंत में दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा बीच जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हद से भी ज्यादा सुंदर है, लेकिन यहाँ पर आते ही कई लोगों की जान चली गई। जी हाँ, वजह साफ है कि यहाँ पर जल, वायु और थल हर जगह से इंसानों के ऊपर हमला किया जाता है। जैसे ही समुद्र में रहने वाले जीव इंसान को अपना निशाना बना सकते हैं, आसपास घने जंगल हैं जहाँ से जंगली जानवर इंसान पे हमला करते हैं, और साथ ही इस बीच पे हवा में उड़ने वाले सांप भी कई बार देखे गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि इस बीच पे जाने के बाद आप बच के आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।